हेलो नमस्कार साथियों। तो अभी तक आपने देखा प्राथमिक अध्यापक भर्ती में कई बार आप ये खबर सुन रहे हैं कि मामला कोर्ट में चला गया है या हाई कोर्ट में इस तरह से गतिविधियां गई हैं। आपके मैं कमेंट बॉक्स पढ़ रहा था कि उसके ऊपर ज्यादा जानकारी आप जानने की कोशिश भी कर रहे थे। तो सर्वप्रथम तो मैं आपको बता दूं, जो पहला कोर्ट केस इसमें हुआ था, जो सबसे पहले डाइट डीएलएड के वेटिंग वाले अभ्यर्थियों द्वारा किया गया था। हालांकि इसमें डबल बेंच की संभावनाएं भी है, पर जो सिंगल बेंच से जो निर्णय आया था वो स्पष्ट तौर पर था कि अभी एलिजिबल क्राइटेरिया पूर्ण नहीं होता। उसकी तारीख सितंबर में दी गई थी, तारीख भी नहीं थी। वो उस संबंध में यह था कि जो डॉक्यूमेंटेशन था उससे वो रिगार्डिंग उसके ही रिगार्डिंग था। तो फर्स्ट केस में इतना ज्यादा प्रभाव नहीं था। अगर सेकंड बेंच में मामला जाता है तो अलग बात है, किंतु फर्स्ट बेंच का निर्णय स्पष्ट था कि वो एलिजिबल उस समय तक नहीं थे। हालांकि मंत्री जी द्वारा भी यह स्पष्ट कर दिया गया है कि इस भर्ती को पूर्ण कराया जाएगा। उनके द्वारा भी कोर्ट में मजबूत पैरवी भी की जा रही है। साथ ही विभाग में बड़ी तेजी से काम भी चल रहा है इस भर्ती को पूर्ण कराने के लिए। तो ये पॉजिटिव बात है। एक अन्य केस जिसके बारे में आप जान पा रहे हैं या समझ पा रहे हैं, जो बीएड ब्रिज कोर्स के साथियों द्वारा लगाया गया है। स्पष्ट तौर पर सभी को मालूम है कि 11 अगस्त के निर्णय के बाद, सुप्रीम कोर्ट के उस निर्णय के बाद, बीएड प्राथमिक अध्यापक भर्ती के लिए एलिजिबल नहीं है। हालांकि उनका यह मानना है कि बीएड अभ्यर्थियों ने यदि 6 महीने का ब्रिज कोर्स कर लिया तो वो डीएलएड के समकक्ष हो जाएंगे, किंतु उस बीएड को पहले ही सुप्रीम कोर्ट खारिज कर चुका है। अब चूंकि इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि पूर्व नियम एनसीटी के जो थे उसके मुताबिक प्राथमिकता के तौर पर तो डीएलएड था ही था, परंतु ऐसे राज्य जो अपना नोटिस दिया करते थे कि हमारे पास पर्याप्त डीएलएड नहीं है, उस दशा में बीएड कराया जाता था। तो बीएड को डीएलएड के समकक्ष करने के लिए ही मात्र एक कोर्स कराया जाता था, ताकि वो प्राइमरी को पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो जाए। पूरा कंप्लीट कोर्स बीएड का प्राइमरी के लिए है, यह नहीं था उसमें। और फिर जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, चलिए इस पर चर्चा अभी कोर्ट में चल रही है। हालांकि मैं उस पर सिर्फ अपने विचार रख रहा हूँ, क्योंकि जब मामले हाईकोर्ट में होते हैं तो वो हाईकोर्ट ही ज्यादा प्रभावशाली तरीके से उसको रख सकता है। मैं सिर्फ एक अनुमान लगा सकता हूँ और उसमें मैं ज्यादा प्रभाव नहीं देख पा रहा हूँ। भर्ती कंटिन्यू मेरे विचार से चलती रहेगी इसमें, क्योंकि डीएलएड प्राथमिकता में है। इससे पूर्व भी जब हम लोगों की भर्ती थी तो भी मेरिट, ज्येष्ठता और श्रेष्ठता को लेकर हाईकोर्ट में मामले जाते रहे थे। नौकरी क्योंकि संवेदनशील विषय हमेशा से रहता है। फिलहाल मेरा ऐसा मानना है, भर्ती पर कोई समस्या नहीं है, कोई संकट नहीं है। और मैं किसी भी चीज को इतना ज्यादा आपके सामने ना बढ़ा चढ़ा के बोल रहा हूँ, ना मैं आपसे कह रहा हूँ कि इसमें ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत है, क्योंकि इसमें डीएलएड ही फिलहाल एलिजिबल है, वही रहेगा। ये मेरा मानना है। बाकी आपको सकारात्मक चीजों पर ध्यान देना है, नकारात्मक चीजों से ही दूर रहना है। हर किसी का प्रयास है न्याय के लिए न्यायालय में जाना। नौकरी की सबको आस है, सभी अपनी तरफ से प्रयास करेंगे, चाहे वो किसी भी तरीके से उनको नौकरी हासिल हो। तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये प्राइमरी अध्यापक भर्ती जो नियमावली के आधार पर चलती है, उस नियमावली में बीएड बाहर हो चुका है। ब्रिज कोर्स का उसमें कोई जिक्र नहीं है। ऐसी स्थिति में यदि हमारी नियमावली में ही ब्रिज कोर्स का जिक्र नहीं है, तो ये भर्ती यदि उनको सम्मिलित करती है तो नियमावली में चेंज होगा, भर्ती दोबारा से ही आयोजित की जाएगी। यथास्थिति में बहुत परिवर्तन हो सकता है, किंतु मैं ऐसी संभावनाओं को बहुत कम, 1% मानकर चलता हूँ। ठीक है साथियों, मुझे उम्मीद है कि आपको बातें समझ में आई होंगी और आप जितनी जानकारी आपको मिल रही है आप उसका सही इस्तेमाल भी कर रहे होंगे। धन्यवाद।